बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला हम पर बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अब देखिए कितनी बड़ी खबर आई कि चीन में भी जश्न मनाया जा रहा है। सी पैक से जुड़ा एक बड़ा प्रोजेक्ट कितना कामयाब हो गया है। और थर कोल प्रोजेक्ट के बारे में जिस तरह खबर आई कि 145 मीटर की गहराई में पहुंचकर वहां से कोयला निकाल लिया गया है, और वो बातें जो हम काफी अरसे से सुन रहे थे और यकीन खत्म होता चला जा रहा था लोगों का कि जी नाब ये तो ऐसी बातें ही हैं, इतने ज़खायर हैं इस मुल्क में, इतना खजाना है इस मुल्क में, बस हम सुनते ही रहते हैं। वो कब निकलेगा, कब होगा, कब हम उसको काबिल इस्तेमाल ला सकेंगे, कब पाकिस्तान की तकदीर बदल सकेगी। तो जनाब अब वो हो गया है, वो हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का खास फजल और करम है। अब थर से जो खबर आई है, वज़ीर आला सिंध इस पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, सारी कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं, माहिरीन बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अब एक और बड़ी बात इससे नजर आ रही है कि बिजली तो अब इससे फौरी तौर पर कुछ ही अरसे में बनना शुरू हो जाएगी। ये जो कोयला निकल आया है, अब ये ब्लॉक 1 है, एक ब्लॉक है, इसके अलावा कई ब्लॉक्स हैं, क्योंकि अभी जो कोयला निकला है वो 3 अरब टन उसके ज़खायर बताए जा रहे हैं। 3 अरब टन ये ब्लॉक 1 से, और ये तकरीबन 5 अरब बैरल तेल के बराबर ज़खायर कहे जाते हैं इसको, जब तेल से इसका मुवाजना किया जाता है, क्योंकि है तो एनर्जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? तवानाई। अब इतनी बड़ी खबर है कि हाल ही में मैंने इस पर जब वीडियो की, और जाहिर है कि फिर ये फैलती चली गई खबर, उसी वक्त जब आ गई थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी, तो अब हर तरफ इसी की बात है, हर अखबार में इसका तस्करा है। अभी जो शो किया है कामरान खान साहब ने, उसमें पहला सेगमेंट कामरान खान साहब ने तफसील के साथ इसी पर बात की है। और कामरान खान साहब आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सफेवल के सीनियर साफियों में से हैं, और उन्होंने भी पूरा सेगमेंट इस पर इसीलिए किया कि इतनी बड़ी खबर है, और उसमें उन्होंने शमसुद्दीन शेख साहब को बुलाया जो कि साबिक सीईओ हैं थर एंग्रो प्रोजेक्ट के भी। और उसमें आप देखिए सिंध एग्रो प्रोजेक्ट जो है उसमें वो काम कर चुके हैं, और पाकिस्तान के जो सबसे टॉप के माहिरीन उनमें हैं। अब उन्होंने जो बातें की हैं वो होशरुबा है। हमें अभी से क्या काम करने की जरूरत है? तो गैसिफिकेशन की उन्होंने बात की है। इस कोयले से इतना जबरदस्त ये कोयला है, इतना जबरदस्त है कि इससे ना सिर्फ ये कि हम गैस बना सकते हैं, और बनानी है हमने, और इसके अलावा हम यूरिया इससे बना सकते हैं, यूरिया। और ये काम हो चुका है, और इसमें सबसे ज्यादा टॉप एक्सपर्ट कौन है? चीन के लोग, चीन के माहिरीन। और वो सी पैक प्रोजेक्ट के अंदर पहले ही ये जो प्रोजेक्ट है थर का, ये सी पैक में शामिल है, और ये कोई कर्ज नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, शंघाई कंपनी की इसमें इन्वेस्टमेंट है। और अब उनसे सिर्फ हमें ये करना है कि अब आगे की बात करनी है। कोयला निकल आया, बड़ी जबरदस्त बात है। पहले ही वहां पर प्रोजेक्ट लग चुका है पावर प्लांट का, 1320 मेगावाट बिजली वहां से आना शुरू हो जाएगी। इसी कोयले को निकालना है, वहीं पर पावर प्लांट में पहुंचाना है, और उससे हमने 1320 मेगावाट बिजली हासिल कर लेनी है। ये अभी स्टार्ट है फौरी तौर पर 1320 मेगावाट, और उसके बाद इसको बढ़ते बढ़ते तकरीबन 3000 से 5000 मेगावाट बिजली हमने इस कोयले से हासिल करनी है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बात सिर्फ यहां तक नहीं है। मैंने जिस तरह किया, और इस प्रोग्राम में कामरान खान साहब के शो में आप देख लीजिए, उसमें भी इसमें तफसील शामिल हुई है, माहिरीन पहले बता चुके हैं, जो खबरें छप चुकी हैं, क्योंकि ये 90 की दिहाई से पहले अमेरिकी कंपनी आई थी, लेकिन फिर इस पर उस तरह से काम नहीं हो सका। पता नहीं हमारे यहाँ करप्शन और दीगर क्या क्या होता रहा है इस मुल्क में। तो उसके बाद फिर ये चीनी कंपनी ने अब काम शुरू किया, और इसमें कई साल लगे हैं। ये तो पता था, जाहिर है कि जब वो सारा सर्वे किया जाता है और इतनी ज्यादा मशीनरी आ गई हुई है, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, कि ज़खायर तो यहां पर हैं, और दुनिया के बड़े ज़खायर। आप अंदाजा लगाइए कि ये 3 अरब टन कोयला एक ब्लॉक ज़खायर में आपको बता रहा हूं, कुल पता है कितने हैं? 175 अरब टन, 175 अरब टन के ज़खायर हैं कोयले के। और ये ऐसा जबरदस्त कोयला है कि आप ये सोचिए कि ये जो बेल्ट है, इसमें इंडिया की तरफ चले जाएं आप, राजस्थान में भारत ने 1948 में इस पे काम शुरू कर दिया था, और 40 साल तक सिर्फ पाकिस्तान के मुकाबले में 10% ज़खायर होने के बावजूद, सिर्फ 10% ज़खायर होने के बावजूद 40 साल तक भारत ने वहां से बिजली हासिल किया, 8000 मेगावाट। और माहिरीन कहते हैं कि 200 साल के लिए इससे हम 1 लाख मेगावाट बिजली हासिल कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए। एक और मुवाजना जो इसका किया जाता है, सऊदी अरब और ईरान में जो ज़खायर हैं, दोनों के मिला दिए जाएं, ऑयल के ज़खायर, सऊदी अरब और ईरान के, इतना पाकिस्तान में एनर्जी के ज़खायर मौजूद हैं, इतने ज्यादा। ये कोयला का अब आ गया। पहले हम सुनते थे ना कि जी ज़खायर है, भाई कब निकलेंगे, कब आएंगे? ज़खायर तो है जमीन के नीचे हैं, वो किसी काम के नहीं है। कोयला दबा हुआ है नीचे, आपके किस काम का? जब तक आप उसको निकालते नहीं है, उसकी क्वालिटी क्या है? अब वो निकल आया है जनाब, निकल आया है, इसलिए इतना खुशी बनाई जा रही है, ये सब कुछ कहा जा रहा है। अब अगली चीज क्या है?
क्या हमने इसी तरह बैठ जाना है जिस तरह हम पिछली यानी 1948 में भारत ने काम शुरू कर दिया और हम इतना इंतजार करते रहे 70 साल, उसके बाद 90 की दिहाई में पता लग गया, सारा कुछ हो गया। जाहिर है उसी वक्त पता लग गया था कि भाई राजस्थान से तो काम कर रहा है, भारत तो खुद कोयला निकाल रहा है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिजली किससे बनाई गई? कोयले से। अब ये सस्ती तरीन बिजली बननी है पाकिस्तान में, सस्ती तरीन। इसके अलावा जो पाकिस्तान का विजन है 2030 तक हमारे 10 डैम इंशाल्लाह बन जाएंगे, वहां से बिजली हमने हासिल करनी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है तवानाई का पाकिस्तान में बहरान है। हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, रोजगार होने चाहिए, यहां पर तरक्की होनी चाहिए। उसके लिए सबसे बुनियादी चीज क्या है? वो है तवानाई, बिजली। आप उसको कह लें, उसको आप गैस कह लें, उसमें जो लवाज़म आते हैं वो यही है। बिजली महंगी से महंगी होती चली जाती है क्योंकि आज भी हम तेल से बिजली बना रहे हैं। हमारा 10 अरब डॉलर से ज्यादा सालाना खर्चा तो सिर्फ ऑयल का है। आप सोचिए जरा, अभी गाड़ियां जो है वो भी तेल पर चलती हैं। जब आप बिजली बनाने लग जाएंगे तो सिर्फ 10 साल बाद आप देखें कि 2030 तक कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कह दिया कि 2030 के बाद कोई गाड़ी तेल पर नहीं हमारे मुल्क में होगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। तो जब हम बिजली बनाएंगे तो पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक कार्स आती चली जाएंगी, तो फिर उस बिजली से वो गाड़ियां भी चलेंगी, तो तेल की जरूरत ही नहीं रहेगी। और इस कोयले से हम बिजली बना रहे होंगे, अपना कोयला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये इतना ज्यादा है कि आगे हमने इससे गैस बनानी है, क्योंकि एक मिकदार से ज्यादा तो आप कोयले से बिजली नहीं बना सकेंगे। उसके बाद क्या है? उससे गैस हासिल करें, गैसिफिकेशन। पाकिस्तान में गैस का बहाना आप देख लें, सर्दियों में गैस थी ही नहीं, लोड शेडिंग तो छोटा लफ्ज है, आई ही नहीं गैस पाकिस्तान में, खत्म हो गई। 9 साल के लिए पाकिस्तान में ज़खायर बाकी रह गए और अभी भी हम ज्यादा गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी ये है। लेकिन माहिरीन शमसुद्दीन शेख साहब ने भी ये बात कही कामरान खान साहब को शो में कि अभी से उस पर काम करने की जरूरत है। अभी करेंगे तो 2027-28 तक जाकर हम इस काबिल होंगे कि हम पूरी तरह से इस कोयले से फायदा उठा रहे होंगे, गैसिफिकेशन चाहे हो, और उससे भी बढ़कर यूरिया इतना ज्यादा जरूरी पाकिस्तान को। अभी आपने देखा 1 लाख टन कहा गया जी हम चीन से दरामद कर रहे हैं, इसके बावजूद के, क्योंकि फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर। फूड सिक्योरिटी आपने देखा अभी कौमी सलामती पॉलिसी आई, उसमें क्या बात की गई है? फूड सिक्योरिटी की बात की गई है कि हमें खुराक में तो खुद कफील होना है, तमाम खुराक हम मुल्क में, और हर चीज यहां पर रुक सकती है, तो उसमें भी फर्टिलाइजर, यूरिया का इस्तेमाल और दीगर बहुत से इस्तेमाल है। तो पाकिस्तान में पहली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एक बड़ी इंडस्ट्री है, उसको यहां पर लेकर आना है। क्योंकि शमसुद्दीन शेख साहब कहते हैं, माहिरीन ये कह रहे हैं कि बजाय इसके कि कोयला वहां तक लाया जाए, उसमें ज्यादा खर्चा आएगा, आपको पानी की जरूरत होती है उसके लिए, यूरिया बनाने के लिए, या यानी यहां पर वो इंडस्ट्री लाने के लिए, तो आप समंदर से पानी यहां तक ला सकते हैं, उसको काबिल इस्तेमाल बना के समंदर के पानी को, तो वो यहां पर लाएं बजाय इसके कोयला उधर लेकर जाए। अभी रेलवे का ट्रैक तो लग रहा है ताकि ये कोयला जहां जहां पावर प्लांट से तक पहुंचाया जा सके, वो तो जबरदस्त है। तो अभी से आगे का सोचना है। हमने पहले बड़ा वक्त जाया किया, फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस काबिल हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है, सस्ती बिजली मिलेगी। आप देख लेते हैं आने हर महीने बाद आपको पता लगेगा जी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जी 3 रुपए 4 रुपए, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, वो तेल महंगा हो गया जी। तो वो अभी आप देखें ना, $90 का 1 बैरल तेल है इंटरनेशनल मार्केट में, $90 का 1 बैरल। और मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि 5 अरब बैरल तेल के बराबर तो ये हमें ज़खायर मिल गए हैं ब्लॉक 1 से, और कुल कितने हैं? 175 अरब। तो उसी से आप अंदाजा लगा लें, $450 अरब के बराबर, $450 अरब के बराबर तो ये ब्लॉक 1 से ज़खायर मिले हैं, जो 3 अरब यानी टन कोयला है, 3 अरब टन। और ये 3 अरब टन कोयला बराबर है 5 अरब बैरल तेल के, और उससे हम गैस बनाए। असल चीज तो तमन्नाई है। तो इस तरफ काम करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत और बड़ी खुशखबरियां होंगी। अभी आप देखें चीन के दौरे की बात हो रही है इमरान खान साहब के उसमें, और चीन भी ज़्यादा खुश हो गया कि वाकई अब ये CPEC जो भी सोच रहे थे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अहम हिस्सा है, अब वो यानी उसके सम्राट मिलने का वक्त आ गया है। असल में एक होता ना कि आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन होना शुरू हो गई, अब ये कोयला निकल आया है। इसकी बाय प्रोडक्ट्स बहुत सी हैं। बाय प्रोडक्ट्स यानी कोयले से आप बिजली बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं, यूरिया बना रहे हैं। उसके अलावा इससे जो जिप्सम और दीगर चीजों से आप सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होना है उसमें। तो बहुत से फायदे हैं। कंपनियां तो करती हैं, कहती हैं जी अच्छा कोयला आपका, इससे जो भी आप कर रहे हैं, जो इससे बाय प्रोडक्ट निकलेगी हम उसी पे खुश हैं, वही हमारा प्रॉफिट है। तो इतना इससे फायदा होता है। इसको ऐसी ब्लैक गोल्ड नहीं कहते, यानी काला हीरा इसको, या काला सोना इसको कहना चाहिए। काला सोना इसको ऐसे ही नहीं कहते। तो अब सोने की बात सुन लीजिए आखिर में। सोना और तांबा, कॉपर और गोल्ड के दुनिया के बड़े ज़खायर, एक अंदाजे के मुताबिक वो भी पांचवां हिस्सा दुनिया में जितने ज़खायर हैं गोल्ड के, कॉपर के, उसका 5वां हिस्सा पाकिस्तान में रेकोडिक में है।
اب یہ بھی وہی بات ہے کہ میں عرض تو کر رہا ہوں آپ سے، لیکن آپ کہیں گے وہ جی کیا اسامہ صاحب بات کر رہے ہیں جی، پتہ نہیں وطن کی محبت میں بہت ہی آگے نکل گئے ہیں. تو جناب یہ وہی بات ہے جو ماہرین کہتے رہتے تھے 175 ارب ٹن یہاں پر ذخائر ہیں کوئلے کے، اور وہ سنتے رہتے تھے آپ اگر کام نہیں کریں. اس ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے، یہ مالا مال ہے، یہ ملک خزانے ہیں. اس ملک میں اللہ نے ہم پر اتنا کرم کیا ہوا ہے، اتنا کرم کیا ہوا ہے. غلطی، کوتاہی، کمی، نالائقی ہماری ہے، ہماری. اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم جو ہے یہاں پر کرپشن اور پتہ نہیں کبھی اس ملک کا نہیں سوچتے، اس کے لیے کام نہیں کرتے. تو پھر اسی طرح اللہ کا کرم تو پھر تبھی ہوگا نا جب ہم اس ملک کے لیے کام کریں گے. یعنی اللہ نے آپ کو ایک کھیتی دی ہوئی ہے، آپ اب اس سے کس طرح کاشت کر رہے ہیں، کس طرح اس سے حاصل کر رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں. آپ محنت ہی نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، نیت ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو کیا حاصل ہونا ہے. تو جناب اب وہ چھوڑ دیں ماضی میں ریکارڈ میں کیا ہو گیا. اب اس میں ٹتھیان کمپنی کے ساتھ آخرکار معاہدے کی خبریں ہیں، میں اس پہ بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، اور 50% پر اب یہ ہو گیا ہے معاہدہ. پہلے شاید 25 پر تھا کیا، تو 50% پاکستان کو ملے گا. تو وہ 8-10 ارب ڈالر کا جرمانہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں وہ تھے جناب افتخار چودھری صاحب، انہوں نے سارا وہ ختم کر دیا، سارا پلان اور سارا معاہدہ، اور وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئی کمپنی، اور اس نے وہاں سے ہمارے خلاف فیصلہ لے لیا، اور وہ جرمانہ بھی دو، سارا کچھ دو، 8-10 ارب ڈالر کا وہ تھا. تو اب معاہدہ تقریباً ہو گیا ہے فائنل، اور شاید اسی مہینے میں فروری میں ہی وہ چیزیں سامنے آ جائیں ڈیٹیل. تو وہ آپ سوچئے بھی وہ کتنے ہیں، کاپر اور گولڈ کے ذخائر کتنے زیادہ ہیں. وہ جب نکلنا شروع ہوں گے تو آپ سوچئے کہ پاکستان کی واقعی کیا تقدیر نہیں بدل جائے گی. تو دعا کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اتنی مشکل خبریں یا اتنی مشکل حالات، مشکلات میں سے اتنی بڑی خوشی کی خبریں آنا، یہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس انشاءاللہ آپ دیکھیے یہ بس دنوں کی بات ہے کہ یہ کوئلہ تو نکل آیا ہے اور اس پر کام جاری ہے. پلانٹ پہلے ہی تقریباً مکمل ہو رہا ہے، بجلی تو اس کوئلے سے بننا شروع ہو جائے گی. اور وہ جو ہم اب امپورٹ کر رہے ہیں کوئلہ، اب ہمیں اس کو بھی بدلنا ہے، ان کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے، جن سے ہم امپورٹڈ کوئلے سے ساہیوال اور دیگر جگہوں پر جہاں بھی یہ بنے ہوئے ہیں کوئلے کے پلانٹ، کیونکہ اب پاکستان کا ویژن یہ ہے ماحولیات کے لیے بھی کام کرنا ہے، تو ماحول کو بہتر کرنا ہے. تو ہم زیادہ کوئلے کا اس طرح استعمال بھی نہیں کر سکتے صرف یہ بجلی بنانے کے لیے. تو اسی لیے ہم نے یوریا کی طرف، گیسیفیکیشن کی طرف، ان چیزوں پر بھی جانا ہے. تو وہ بھی امپورٹ بھی ہم کم کریں. جو کوئلہ ہم کر رہے ہیں اگرچہ وہ سستا پڑتا ہے تیل سے، لیکن اب ہمیں اس کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے. سارا تو نہیں بند کر سکتے، وہ پورا آپ کو کہتے ہیں ماہرین بتاتے ہیں کہ وہ پورا پلانٹ ہی بدلنا پڑتا ہے. یعنی ایک وہ کوئلہ اور چیز ہے جو پاکستان سے نکلا ہے، وہ اور قسم کا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پلانٹ بالکل چینج کرنا پڑے. لیکن اس کا کچھ حصہ 25% یا 50% آپ یہ والا کوئلہ اس میں یوز کر سکتے ہیں. وہ امپورٹ بل بھی ہم نے کم کرنا ہے، وہ رینیگوشیٹ کرنے چاہیے وہ معاہدے بھی، کہ اب ہمارا اپنا اللہ کے فضل و کرم سے خزانہ نکل آیا ہے، ہمارے اپنے ذخائر نکلے ہیں، اپنا کوئلہ، ہمارا اپنا یہ بلیک گولڈ نکل آیا ہے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں کتنی اس سے سہولتیں ہیں، کتنے فائدے ہیں. اور یہ اب سٹارٹ ہو چکا ہے، یہ اب شروع ہو گیا ہے، لیکن ہم نے پہلے ہی بڑی ڈیلے کیا. اب ہم نے مزید ڈیلے نہیں کرنا، ابھی سے اس پر کام کر کے فیوچر کا سوچنا ہے کہ 5 سال بعد، 10 سال بعد کیا ہوگا، ہم نے ان کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے ان ذخائر کا. تو ابھی سے کام کرنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.